राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ भक्त लोग यहाँ पर आकर के क्यों भक्ति करने के लिए यहाँ क्यों आ गए, ये समझने की बात है। ये जो यहाँ पर भक्त हैं वो लोग भी शहर में ही थे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग तो सब शहर में ही होते हैं और गांव भी शहर जैसे ही हो गए हैं। नाम केवल गांव है, लेकिन जीवन शैली, आर्थिक व्यवस्था तो सब शहर जैसी है। तो क्यों कुछ भक्त लोग यहाँ पर इस प्रकार से रह रहे हैं, खेती गोपालन, इसकी क्या आवश्यकता है? हम जो कर रहे हैं भक्ति, एक होता है सामान्य प्रचलित भक्ति जो शास्त्र आधारित नहीं है, मनमाने ढंग से जैसा जो अच्छा लगता है वैसा भक्ति करना, और एक होती है शास्त्र आधारित भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी उद्धृत करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि तीन विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है, वो लगती है, उसमें बड़ी दृढ़ता भी लग सकती है, देखने में बड़ी दृढ़ता है भक्ति में, लेकिन वो जो भक्ति करने वाले हैं उनके जीवन में और पूरे समाज में वो उत्पात मचाती है। तो इसलिए भक्ति शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। तो जो श्रील प्रभुपाद और जो गुरु शिष्य परंपरा जिससे हम लोग जुड़े हैं, उसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर जो भक्ति हम लोग जो सीख रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार सीख रहे हैं। तो शास्त्र के अनुसार भक्ति की परिभाषा क्या है? हर चीज़ की एक परिभाषा होती है। क्या है? अगर नियम है, अगर कोई चीज़ सटीक है तो उसकी एक परिभाषा होती है। तो हमारे आचार्य ने हमको शास्त्र के अनुसार बताया है कि परिभाषा भक्ति क्या करना क्या है, उसको पता होना चाहिए ना, क्या करना है, क्यों करना है। तो क्यों करना है? मनुष्य जीवन अपनी वास्तविक स्वाभाविक चेतना को प्राप्त करने के लिए ही है, और वो स्वाभाविक चेतना है कि हम सब भूले भटके हुए हैं, हम सब कृष्णदास हैं, लेकिन बहुत समय से कृष्ण को भूल करके और स्वयं भोक्ता बनने की इच्छा से अनेक अनेक योनियों में इस जगह पर भटक रहे हैं। अभी मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जिसमें सौभाग्य से हमें दोबारा कृष्ण का संपर्क हुआ है। हमारे स्वामी, हमारे प्राण नाथ का दोबारा हमें संपर्क हुआ है। किन के माध्यम से हुआ है? गुरुजन श्री प्रभुपाद, उनके माध्यम से हुआ है। कितनी दुर्लभ चीज़ है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, कभी मेले में भटक जाते हैं, कितना डरावनी स्थिति होती है, वो माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सब ऐसे ही हैं, भटके हुए हैं। अभी कोटि 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 जन्मों के बाद हमें आज वापस ये अवसर मिला है कि हम अपने परम पिता उनको दोबारा उनसे मिल सकते हैं। इसलिए योग, भक्ति योग जो दोबारा हमें हमारे वास्तविक माता पिता से दोबारा जो जोड़ सके, वो प्रक्रिया है ये भक्ति योग। ये हम इसलिए कर रहे हैं, भक्ति इसलिए कर रहे हैं। और भक्ति फिर क्या है, भक्ति कैसे करनी है? तो उसको समझाया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो भक्ति हम कर रहे हैं, जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति है, जिसको उत्तम भक्ति, सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्ति, वो क्या है? उसमें हमें अन्य सारी अभिलाषाओं, इंद्रिय भोग की जो नाना अभिलाषाएं, नाना इच्छाएं, जिसको हम करते आए हैं सभी योनियों में, उनको छोड़ करके अभी हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को जागृत करना है, पुनर्जागृत करना है। वो इच्छा जो है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, वो स्वाभाविक है जीव के लिए, लेकिन हम सब वही
वही जो इच्छा है कृष्ण की सेवा की इच्छा, अभी वो परिवर्तित हो गई है भोग करने की इच्छा, अशुद्ध हो गई। इसलिए हमें उस इच्छा को दोबारा से शुद्ध करना हो, और ये बहुत कठिन कार्य लगता है, क्योंकि हम देखते हैं सब हमारे हृदय में कितनी सारी आसक्तियां हैं इस जगत के प्रति, शरीर के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, पैसे के प्रति, लाभ पूजा, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, मान सम्मान, कितनी 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 आसक्तियां हैं। और ये सब आसक्तियां जो है भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वास्तविक संबंध है, उसमें ये सब अवरोध है। उसी की वजह से हमारा और कृष्ण का संबंध जो है वो ढका हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो उसको उजागर करने के लिए हमारे हृदय के अंदर से ये सारी अन्य अभिलाषाएं के स्थान पर कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा आनी है। ये कार्य होना है। और समय कितना है हमारे पास? बहुत कम है। मनुष्य जीवन तो बहुत थोड़ा ही है। सुदुर्लभ है। अन्य योनियों में ये कृष्ण चेतना को पुनर्जागृत करना संभव तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लगभग असंभव है। भगवान की विशेष कृपा से हो सकता है, पर सामान्यतया वो अन्य योनियों में ये कृष्ण चेतना वापस नहीं आती है। तो ये अभी मनुष्य जीवन में हम यहाँ हैं, और उसमें फिर शास्त्रों से हम समझते हैं, रूप गोस्वामी बात समझाते हैं कि हम जो कर रहे हैं, सबसे पहली जो स्तर होता है भक्ति का, वो साधना भक्ति होती है। प्रेम, कृष्ण प्रेम, वो हमारा लक्ष्य है, और उससे पहले ये साधना भक्ति है जिसके द्वारा हमें वो प्रेम प्राप्त होगा। तो हम पहले अभी जो कर रहे हैं वो साधना भक्ति कर रहे हैं। तो साधना भक्ति जब हम करते हैं तो उसमें हम ऐसी क्रियाओं को करते हैं, अपनी इंद्रियों को ऐसी क्रियाओं में लगाते हैं जिन क्रियाओं को करने से वो कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो जैसे अभी हम कीर्तन करते हैं, हम श्रवण कीर्तन, नाचते हैं, अन्य सारे अलग अलग कार्य करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर जैसे गौ सेवा करते हैं। तो हम गौ सेवा क्यों करते हैं? तो बहुत कारण हो सकते हैं गौ सेवा करने के। गाय से दूध मिलता है, वो बहुत शरीर के लिए, मन के लिए, सभी तरीके से बहुत अच्छा है। लेकिन वो गौण है। मुख्य कारण हमारा क्या है कि हम क्यों गौ सेवा करते हैं, है ना? क्योंकि ये गोविंद को प्रसन्न करने वाला है। तो जब हम ऐसी क्रियाएं करेंगे जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाली हैं, तो फिर हमारे हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा जागृत होगी। ये विज्ञान है। अभी हृदय में इच्छाएं स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अभी हम समझ करके ये क्रियाएं हैं प्रेस्क्राइब्ड, इनको करना है, क्योंकि ये क्रियाएं वो करते हैं जिनके हृदय में प्रेम है। वृंदावन में जो शुद्ध भक्त हैं वो यही क्रियाएं करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, और कैसे कृष्ण को प्रसन्न करने, उनको हम लोग देख करके शास्त्र के अनुसार आचार्य हमको वो क्रियाएं दी, ये क्रियाएं करो जो शुद्ध भक्त करते हैं। शुद्ध भक्त करते हैं प्रेम से अभिभूत होकर के वो क्रियाएं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी देखा देखी उन क्रियाओं को करते हैं। लेकिन उन क्रियाओं को करने की विशेषता यह है कि देखा देखी करने से, अगर हम ये समझ करके करेंगे कि इन क्रियाओं को करने से मुझे वो प्रेम प्राप्त होगा, तो क्रियाओं को करने से वो प्रेम प्राप्त होगा। ये विज्ञान, ठीक है। अभी एक और बात है कि ये जो क्रियाएं जो हमें करनी है, हमें इस जगत में हम हैं, अभी इस जगत में हमें जब हैं तो शरीर है, अभी बंधे हुए हैं हम लोग शरीर से। तुरंत तो हम लोग अपनी स्वरूप आध्यात्मिक देह में तुरंत तो नहीं आ जाएंगे, समय लगेगा। तो तब तक हमें इस शरीर के साथ में, शरीर के साथ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। मनुष्य समाज में रहते हैं तो समाज भी स्वस्थ होना चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों स्वस्थ होने चाहिए, है ना? क्योंकि हमें भक्ति के लिए ये साधन है, शरीर समाज ये सब साधन है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब ठीक ठाक रहे, यथासंभव ठीक रहे। तो और इस प्रकार से हम इनको ठीक रखें कि भक्ति के लिए अनुकूल हो, भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं हो जाए। जैसे शरीर ही है, इसको ठीक रखना है। अभी हम लोग आवश्यकता से अधिक शरीर का ध्यान रखेंगे तो फिर हमारी चेतना
कृष्ण के लिए कर रहे हैं उसकी जगह कहाँ चली जाएगी? ओ मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है जिससे कि लाइफ को एंजॉय कर सके, ऐसी चेतना डेवलप होगी, विकसित होगी। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए किससे क्या ज़्यादा करने से भी, आवश्यकता से ज़्यादा करने से भी हानि है और आवश्यकता से कम करने में भी हानि है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि भक्ति क्रिया करने के समय में ये शरीर के साथ और संसार के साथ जो हमारा तालमेल होना है उसमें अनुकूल जो है वैसा करना है और प्रतिकूल जो है वैसा नहीं करना है। तो रूप गोस्वामी ने 6 अनुकूल चीज़ें बताई हैं और 6 प्रतिकूल चीज़ें बताई हैं। भक्ति करने के समय में ये 6 मुख्य प्रतिकूल चीज़ें हैं जिनको हमें जिनका वर्जन करना है, जिनको छोड़ना है, और 6 अनुकूल चीज़ें जिनको करना है। तो कौन कौन सी हैं प्रतिकूल चीज़ें? पहले प्रतिकूल चीज़ों का वर्णन करते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 तरीके हैं जिनसे भक्ति का नाश होता है, भक्ति विघ्न उत्पन्न होते हैं। पहला है प्रयास, आवश्यकता अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। जो शरीर को टिकाने के लिए जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा इकट्ठा करना, जो देखभाल के लिए नहीं चाहिए, देखा देखी अन्य कारणों से हम चीज़ों इकट्ठा करते हैं ना। आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से संग्रह करना, वो सब अत्याहार। प्रयास, बहुत मुश्किल कार्य करके जीवन बिताना, जो सरलता से जिसमें जीवन चल जाए उसकी जगह पे आडंबर, बहुत मुश्किल कार्य करना, प्रयास। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, प्रजल्प अर्थात जिन वार्ताओं का कृष्ण सेवा से संबंध नहीं है ऐसी बेकार की बातों को करना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, नियमाग्रह अर्थात जो भी भक्ति के जो नियम हैं और शास्त्रों के अनुसार जो रहने के नियम हैं, संसार में कैसे रहना चाहिए, उन नियमों के प्रति उदासीन होना, उनको उनके प्रति श्रद्धा नहीं होना है, ऐसे ही है जो मन में आएगा हम करेंगे, ऐसा सोचना, ऐसा करना। जनसंग अर्थात ऐसे लोगों के साथ घनिष्ठता रखना जो लोग भौतिकतावादी हैं, जिनका भक्ति, जिनके जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं है, जिनका जीवन का जो अभी भी विछड़े, अभी भटके हुए हैं, अभी भी उनकी जो मति है वो ठिकाने नहीं आई है, ऐसे लोगों से घनिष्ठता रखना, उनके ऊपर निर्भर रहना, उनसे घनिष्ठ मित्रता होना, ये जनसंग कहलाता है। और लौल्यम, लालच, लोभ, पर्याप्त होने पर भी और अधिक मिल जाए ऐसी इच्छा, ये 6 चीजें हैं जो प्रतिकूल है। तो ये जो भक्त यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि भक्ति करने के लिए जो 6 प्रतिकूल चीजें हैं वो ये जीवन में अनुशीलन होती है। वो 6 चीजों को छोड़ना मतलब इस प्रकार का जीवन। अगर 6 प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है तो वो ये जीवन है, और वो 6 चीजों को, प्रतिकूल चीजों को करना है तो वो शहरी जीवन। शहरी जीवन बना किस लिए? वो प्रतिकूल चीजों को ही करने के लिए बना हुआ है। शहरी जीवन मतलब औद्योगिक जीवन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। शहर की आवश्यकता क्यों हुई? जो आज के शहर है बेसिकली क्यों हुई? इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए ही वो बने, वर्कर्स और कंज्यूमर्स, दोनों चीज जरूरी हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए। तो जिनको पैसा कमाने की अत्यधिक लालसा थी, कैपिटलिस्ट, उद्योगपति, ऐसे लोगों ने, और धीरे धीरे कुछ विचारक सबने धीरे धीरे 300-400 साल, पिछले लगभग 300-400 साल में पहले सब जगह ऐसा ही जीवन था। ये नॉर्मल है। अभी जो हमें लगता है हम वहाँ जा रहे हैं, अभी गांव देखने के लिए जाना पड़ता है इतने बिरले हो गए। प्रभु जी को गाना वाले प्रभु जी आए थे, मैंने गाना में वो 20 साल से रहते हैं, बोले ऐसे कितने सालों बाद आज ऐसे मैं जमीन को टच किया है ना। तो अभी ऐसे ना गाय भी देखने के लिए जाते हैं, ऐसे हो जाएगा जू में गाय भी, बच्चों को आओ तुम्हें गाय दिखाने चलते हैं आज
वैसे हो जाएगा आज हमें तुम्हें एक नॉर्मल व्यक्ति दिखाने जाते हैं बाकी सब नॉर्मल है। तो ऐसा हो गया है ना। तो जो सब जगह ज़्यादातर व्याप्त जो जीवन है वो पूरा औद्योगिक चीज़ों के द्वारा विकसित जीवन है, और उसमें उसकी औद्योगों की आवश्यकताएं क्यों हुई? अत्याहार के लिए, आवश्यकता से अधिक चीज़ चाहिए, जीवन जिससे निर्वाह हो जाए। उनके अलावा हमें कार चाहिए, हमें आधुनिक उपकरण, हमारे जीवन को तथाकथित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए हमें गैजेट्स चाहिए, मनोरंजन के बहुत सारे साधन चाहिए। ऐसी बहुत सारी कृत्रिम आवश्यकताएं बनाई गई और लोगों को उसके लिए उकसाया गया। और इसकी वजह से धीरे धीरे ये पूरी सोसाइटी डेवलप हुई, क्योंकि गलत विचार कि जीवन का उद्देश्य है भोग करना, और भोग भी कैसे? पापमय तरीके से, जैसा मन में आए वैसा करना। और साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रकृति का दोहन करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लॉइट, उनको दोहन करेंगे और उनको विकसित, सो कॉल्ड विकसित करेंगे और अपने आराम के लिए उपयोग करेंगे। इस तरह से ये मेंटालिटी, ये गलत धारणा की वजह से ये सिटी कल्चर डेवलप हुआ है। वो कल्चर क्या है कि ये पूरा जगत जो है ये हमारे लिए है, अब इसको अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी टेक्नोलॉजी लगाओ, और इसको जो है जितने भी संसाधन है, ज़मीन के नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर, कहीं भी है, दूसरे मार्स पर भी है, कहीं पर भी है, सब जगह उसको बटोरो और जितना हो सके उसको तथाकथित उसको डेवलप करो, विकास विकास विकास। और ऐसे जितने ज़्यादा हमारे जीवन में ये संसाधन होंगे, जितना ज़्यादा हमारी लाइफ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, उतना ही ज़्यादा सुखी होंगे। ये गलत सुख की परिभाषा देने के कारण ये शुरुआत हुई, और होते 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 आज 300 साल में पूरा नक्शा बदल गया है। इतना बड़ा बदलाव है ना। हम नॉर्मल उसको मानते हैं जहाँ पर सुबह से उठते हॉर्न्स बजने शुरू हो जाएं, है ना, सब लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में बिताएं पोल्यूशन के बीच में, वो लगता है ये नॉर्मल लाइफ है ना। और जहाँ ऐसे शांति आती है, वैसे यहाँ भी इतनी शांति नहीं, आप देख रहे हैं पीछे से वो आवाज़ आ रही है, क्योंकि सब जगह पर प्रकोप है, लेकिन बहुत शांति होती है तो वो नॉर्मल है। तो वहाँ पर आकर के कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, बहुत शांति है यहाँ पर, क्योंकि आदत है ना वो सब हमेशा शोरगुल में रहने की। तो इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव हम लोगों ने कर दिया है मनुष्य। तो इसलिए ये जो जीवन है यहाँ पर वो सब जो 6 के 6 अनर्थ हैं और प्रतिकूल चीज़ें उसको छोड़ने का जीवन। क्योंकि ये प्रकल्प क्या है, ये भक्त लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अत्याहार, हमें अपने शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए केवल प्रयास करना है ना, रोटी कपड़ा मकान, और वो भी जमीन और गाय से सीधा सीधा मिल जाए। क्यों व्यर्थ की चीज़ों को उत्पादन करें, क्यों उद्योगों में काम करें और फिर वहाँ से अनावश्यक चीज़ों के पीछे भागते रहें पूरी ज़िंदगी। सरल जीवन है ना, सादा जीवन, जीवन की आवश्यकताएं सरलता से पूरी करो, जिससे कि प्रतिदिन हर समय कृष्ण का चिंतन कर पाएँ, कीर्तन कर पाएँ, नाचते रहें, मन पूरा आसानी से कृष्ण में लग पाए। उसके लिए वो अगर हमारा दिमाग अनावश्यक चीज़ के पीछे भागेगा, लालच है, एडवर्टाइजमेंट्स, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे तुम्हारा जीवन बेकार है, ये ले आओ, वो ले आओ, तो दिमाग पूरा फिर लालसा, इच्छा, लोभ के पीछे भागता है। जब लोभ होगा तो कृष्ण के पीछे कृष्ण नहीं आएंगे। जिस हृदय के अंदर लोभ है वहाँ कृष्ण नहीं होंगे। भगवान भगवद गीता बताते हैं ना, संतुष्ट ये न केनचित्, ये भक्त का लक्षण है। बिल्कुल साधारण चीज जो मिल जाए उससे संतुष्ट है। लेकिन शहर का फॉर्मूला क्या है? असंतुष्ट, कुछ भी मिल जाए फिर भी असंतुष्ट है, क्योंकि लालच है। लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको हमेशा लगता है मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अभी इतना नहीं, मेरे पास इतना नहीं, मेरे पास क्या है वो नहीं देखता वो, मेरे पास क्या नहीं है वो ही देखता है, उसके दिमाग में वही घूमता है। तो इसलिए कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। और फिर असंतुष्ट कुता सुखम, असंतुष्टि है तो फिर सुख का है ना, भौतिक सुख है और आध्यात्मिक सुख तो है ही नहीं। तो अत्याहार नहीं है, प्रयास। क्यों मुश्किल मुश्किल कार्य करना है? सादा,
खेती करनी है, गो सेवा करनी है, ऐसा सादा जीवन जीना है। तो क्यों मुश्किल मुश्किल कार्य करने हैं, है ना। हम कोई सर्कस में थोड़ा ना यहाँ पर जी रहे हैं। शहरी जीवन सर्कस जैसे ही है। आप कार चलाते हैं 100 की स्पीड में, भी सर्कस जैसे ही है ना। पता नहीं सामने से कब कोल आ जाए, टक्कर हो जाए, बिल्कुल उसको इतने सारे लोग चल रहे हैं, वो सर्कस जैसे ही है जीवन। नहीं, चलो होना चाहिए। कृष्ण का नाम जपते जपते भी चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। यहाँ तो आपने आग बंद करी और आग मतलब थोड़ा सा भी आपकी झपकी लगी तो गए काम से। इतना टेंस है ना, इतना टेंस लाइफ है ना। और फिर इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं वर्कर्स, उनका जीवन बहुत टेंस होता है ना। मशीन्स हैं बड़ी बड़ी, थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ की तो बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये ऐसा जीवन सादा सरल, जैसे बैलगाड़ी में लोग चलते थे तो सो जाते थे। बैल चल रहे हैं, सो बैल चल सो पता हम चले गए। आप गाड़ी चलाते हैं, सो नहीं सकते। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, हाँ प्रजल्प तो चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो प्रजल्प करने का उत्साह, प्रेरणा भी नहीं मिलती। अगर सब भक्तों के बीच में रहेंगे तो सब स्वाभाविक रूप से कृष्ण की बात करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जब व्यर्थताएं नहीं है, अनावश्यक चीज़ें नहीं है, तो फिर व्यर्थ की चर्चाएं क्यों करेंगे। शहर में तो स्टॉक में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहाँ पर कि वो हमारे से बिल्कुल कनेक्टेड है। लेकिन ऐसे जब जीवन में होंगे तो प्रजल्प जो है वो अपने आप कम होगा या नहीं होगा। फिर अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, और ये जीवन शास्त्र के अनुसार बताया गया जीवन। इसमें सब नियम पालन कर सकते हैं हम लोग आसानी से। शहरों में तो नियम पालन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। शहरी जीवन ही इस प्रकार का है। स्वच्छता के नियम पालन करना, है ना, स्त्री पुरुष आपस में कैसे उनको बात, ये सब तालमेल करना चाहिए, वो सब नियम शहरों में संभव नहीं है, क्योंकि वो जीवन जो है वो उसके लिए नहीं बना है। जनसंग, और सब भौतिकतावादी लोग ही सब तरफ हैं, वही हमारे कलीग्स हैं, बॉस हैं, सब तरफ। तो फिर जनसंग वो होता ही है। और लौल्यम, पूरा लालच के पीछे सबको प्रेरित किया जाता है, क्योंकि उस सोसाइटी के लिए लालची होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है आधुनिक जगत में तो आपको लालची होना होगा। अगर लालची नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग भी सोचेंगे ये बेकार है, इसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। उत्साह मतलब क्या, लालची नहीं है, आपका लालच होना चाहिए। कंपनी को आपको अच्छा बनाना है तो कंपनी में इतना अभी और आगे, अभी और आगे, और संतुष्ट नहीं होना है, लालची होना है, उससे आप सक्सेसफुल बनिए। लेकिन यहाँ पर अनसक्सेसफुल बनिए अगर आप लालची हैं। तो इस तरह से जो सारी प्रतिकूल चीज़ें हैं, अगर उनको हम छोड़ेंगे तो अपने आप यही जीवन होगा और कोई जीवन नहीं होगा। तो ये नेचुरल इवोल्यूशन है। ये जो जीवन है ये स्वाभाविक रूप से आता है, इसलिए पूरे संसार में लोग ऐसे ही जीते थे। आप देखिए पूरे संसार में ये सादा जीवन जो है, जिसके अंदर ये प्रतिकूल चीज हटाएंगे तो इसका यही होगा। अपने आप पशुओं को हम उपयोग करने, पशुओं के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान ने प्रकृति में चीज दी जिससे आसानी से हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से हम फिर ट्रैक्टर क्यों लेके आएंगे, फिर हम बैलेंस ही करेंगे ना। जो भगवान ने दिया है आसानी से उसे बोला तो हम ट्रैक्टर की कंपनी क्यों खोलेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरह से ये जो जीवन है ये स्वाभाविक रूप से आया जीवन। तो इसलिए भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी यहाँ पर आप कोई लोग पहली बार आए होंगे तो आप यहाँ पर भक्तों से मिलिए, बात कीजिए। जो यहाँ रह रहे हैं वो सब भक्त सभी शहरों में जॉब करते थे, बड़े बड़े जॉब, छोटे छोटे जॉब, सब प्रकार। लेकिन उनको समझ में आया कि प्रभुपाद की शिक्षाओं से और विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की शिक्षाओं से कि ये है जीवन जो कृष्ण चाहते हैं। हम कृष्ण का भक्ति करना चाहते हैं तो कृष्ण का जीवन है ना, जो कृष्ण चाहते हैं ऐसा जीवन, वैसा जीवन करना अनुकूल है भक्ति। तो ऐसा करके वो लोग यहाँ पर आए हैं। सो दे आर हियर, आफ्टरवर्ड्स विल इंट्रोड्यूस आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो अभी कुछ यहाँ पर जो भक्त आए हैं और वो लोग खेती कर रहे हैं। जैसे अभी आपको गुरुदास प्रभु बताएंगे, वो ब्रह्मचारी थे। जब हम लोग वहाँ विद्यानगर में थे तो ब्रह्मचारी रहे, और उन्होंने ये विद्यानगर BVM इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, क्या नाम है इसका, BVM इंजीनियरिंग कॉलेज में वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे।
और उसके बाद में फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, और फिर जब उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था तो उन्होंने ये जीवन चुना, और पिछले अनेक वर्षों से वो यहाँ पर हैं, और अभी बैल चलाना, खेती करना, ये सब कार्य करते हैं, है ना। तो ऐसा जीवन उन्होंने अपनाया है ना? तो अभी वो आपको कुछ बताएंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं सब हम ये वैदिक संस्कृति के अनुसार जीना सिखाते हैं, और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। तो उसके विषय में हमारे गुरुकुल के अध्यापकगण आपको बताएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य हम लोग कैसे वो रैट रेस से हटा करके ये जीवन की तरफ ले जा सकते हैं, उसके विषय में आप सुनिए। और उसके बाद में फिर थोड़ा कुछ भक्तों से आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, देखिए वो कैसा जीवन जी रहे हैं। तो इस दिशा में आपको भी एक कुछ विचार करना आप लोग शुरू करें, है ना। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं कि कुछ स्टिमुलेट हो हमारा थिंकिंग प्रोसेस, है ना। क्या है, क्यों ऐसा जी रहे हैं, क्यों ऐसा अच्छा है, क्या है, सब सोचना। यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।